बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू क्लिहब चैनल। दोस्तों, क्या कभी आपने सोते हुए महसूस किया है कि आप अपने हाथ पैर को हरकत देना चाह रहे हैं और पूरी जान लगा रहे हैं और हाथ पैर नहीं हिला पा रहे? या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुंह से कुछ बोलना चाह रहे हैं और पूरी जिद्दोजहद के बावजूद भी आपके मुंह से अल्फाज अदा नहीं हो रहे? या कभी आपने सोते वक्त हेलुसिनेशन महसूस की हो, ऐसा महसूस किया हो कि आपके सीने पर कोई बैठा हुआ है, कुछ बोझ सा है, आपका गला दबाया जा रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत, दुश्वारी और परेशानी हो रही हो? इन सारी चीज़ों को हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। दीन इस्लाम में स्लीप पैरालिसिस को किस तरह डिफ़ाइन किया गया है, आज हम इस पे बात करेंगे। स्लीप पैरालिसिस के क्या कॉजेज़ हैं, हम ये जानेंगे। कितने टाइप के स्लीप पैरालिसिस हैं, हम ये जानेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों को आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन। सबसे पहले बात करते हैं कॉजेज़ की। कॉजेज़ में सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो स्लीप डिप्रीवेशन। अगर आपकी नींद सही नहीं हो रही, आपके जो स्लीप का जो पैटर्न है वो सही नहीं है, तो डेफिनेटली आपको स्लीप पैरालिसिस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से स्ट्रेस और एंजाइटी, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए हुए हैं, एंजाइटी मोड में हैं, तो भी स्लीप पैरालिसिस के एपिसोड्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा जो रीज़न होता है वो होता है जेनेटिकली। अगर आपके फादर को, आपके मदर को ये चीज़ होती थी तो बहुत चांसेस हैं कि आपके अंदर भी ये चीज़ ट्रांसमिट हुई हो। इसके बाद आ जाता है ब्रेन केमिस्ट्री। अगर जैसे हमारे ब्रेन से कुछ जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो इनबैलेंस होते हैं, तो आपको स्लीप पैरालिसिस के एपिसोड्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आखिरी जो रीज़न है वो है मेडिकेशन। बाज़ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स में ये चीज़ वाज़े लिखी हुई होती है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स जो दवाइयाँ लोग लेते हैं उनको स्लीप पैरालिसिस के एपिसोड्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए हम जानते हैं कि स्लीप पैरालिसिस की कितनी टाइप्स हैं। नंबर 1, हैप्नागॉगिक पैरालिसिस। ये नींद में, डीप नींद में जाने से पहले होता है एपिसोड, जब आदमी तकरीबन सोने वाला होता है। नंबर 2, हैप्नोपॉम्पिक पैरालिसिस। ये जब आप नींद से उठने वाले होते हैं तब ये एपिसोड आता है। नंबर 3, आइसोलेटेड स्लीप पैरालिसिस। ये तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। नंबर 4, रिकरेंट स्लीप पैरालिसिस। ये फ्रीक्वेंट आपके साथ हो रहा होता है, बार बार हो रहा होता है, और इसकी जो मेजर वजह जानी गई है वो है आपका स्लीप डिसऑर्डर, जब आप प्रॉपर पैटर्न से नींद नहीं ले रहे। चलिए हम जानते हैं कि स्लीप पैरालिसिस के हम पर क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इमोशनली इम्पैक्ट आता है, आप डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD मोड में जा सकते हैं। नंबर 2, स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से आपको इंसोम्निया, डे टाइम फटीग और इस तरह की बहुत सारी दिक्कत और परेशानियां हो सकती हैं। नंबर 3, सोशल इम्पैक्ट। आपका जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो सकता है, आपका जो डेली वर्क एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। नंबर 4, फिज़िकल हेल्थ में आपको हेडेक हो सकता है, आपको मसल रिटेंशन हो सकती है, और बाज़ केसेस में कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ भी आ जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले तो अपनी जो स्लीप की हैबिट्स हैं उनको बेहतर बनाइए, अपने स्लीप पैटर्न्स को ठीक कीजिए, जो स्लीप इन्वायरमेंट है उसको एज अ कूजी बनाइए कि आप जब बिस्तर पर लेटे तो आपको नींद आए। नंबर 2, आप अगर स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों को सीखिए, पढ़िए, वर्कआउट कीजिए,
इसमें मेडिटेशन है, इसमें बहुत सारे योगा की एक्सरसाइजेज हैं, तो इससे आपको बड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बार बार ये एपिसोड्स को फेस कर रहे हैं, तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर उससे हेल्प ली जा सकती है। और बाज़ जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब की जाती है। अच्छा, अब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्लीप पैरालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च अब तक की जो मैं समझ सका हूँ, बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि मुख्तलिफ जिन्नात इंसानों को तंग करते हैं, क्योंकि वो शयातीन होते हैं और उनका जो मकसद होता है वो इंसान को उनके डेली रूटीन में रोज़ाना के जो मामूल के काम होते हैं उससे डिस्ट्रैक्ट करना होता है। तो यही वजह है कि एक जिन है जिसका नाम है काबूस, वो सोते हुए इंसान के सीने पे आके बैठ जाता है और इंसान का गला दबाता है। इससे इंसान डिस्टर्ब होता है, चाहे वो एपिसोड बहुत थोड़ी देर का हो, लेकिन काफ़ी उसमें स्ट्रेस काफ़ी हो जाता है इंसान के अंदर। तो वो इससे बड़ा खुश होता है जब इंसान का डेली रूटीन बिगड़ता है और ख़राब होता है। अब इससे बचने का इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या तरीक़ेकार है, वो बहुत ही सिंपल और सादा है कि सोने से पहले कोशिश कीजिए कि पाक साफ़ सोइए, जिस जगह सो रहे हैं वो पाक साफ़ हो, और सोने से पहले सोने के जो अस्कार हैं वो पढ़ लीजिए। आयतुल कुर्सी है, फलक नास है, जो दुआएं आती हैं वो पढ़ के सोइए, इंशाअल्लाह फिर इस किस्म की चीज़ आपके साथ नहीं होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।